आरव मिश्रा को अजीबोगरीब चीजों में दिलचस्पी थी। भूत प्रेत, रहस्य, अंधविश्वास उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। दिल्ली के एक स्वतंत्र खोजी पत्रकार के रूप में वो कई बार ऐसे गांवों में गया जहां विज्ञान की पकड़ ढीली और डर की पकड़ गहरी थी। एक दिन उसके ईमेल में एक अनाम संदेश आया, भैरवपुर आओ, यहां आवाजें मारती है, तुम्हारे जैसे किसी को सच्चाई जानी चाहिए। ईमेल में एक पुरानी हवेली की तस्वीर थी, पीछे धुंध में पहाड़ और एक टूटी तख्ती पर लिखा था, चेतावनी, यहां कान लगाना मना है। संदेश में कुछ और नहीं था, कोई नाम नहीं, कोई संपर्क नहीं, लेकिन आरव की जिज्ञासा भड़क गई। भैरवपुर उत्तराखंड की एक दुर्गम घाटी में था, कोई पक्की सड़क नहीं, न मोबाइल नेटवर्क, बस जंगल, चट्टानें और हर वक्त सिहराती हवाएं। जब आरव गांव पहुंचा तो गांव वालों ने उसे अजीब नजरों से देखा, जैसे कोई पाप कर बैठा हो। बुजुर्ग चुप थे, बच्चे डरते डरते भागते और जवान लोग आंखें चुराते। आरव ने वहां के सरपंच गोविंद ठाकुर से मिलने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद था। अंततः एक बुजुर्ग धूनीराम बाबा उसे पास की चौपाल में मिले। तू पत्रकार है ना? हां, मैं दिल्ली से आया हूं। तो सुन, वापस जा, ये गांव तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। यहां आवाजें कान से अंदर जाती है और आत्मा को निगल जाती है। आरव को ऐसा कुछ सुनने की उम्मीद थी, पर उसकी आंखों में चमक आ गई। मैं आवाज से नहीं डरता बाबा, मैं उसे समझना चाहता हूं। धूनीराम ने उसे रात रुकने की इजाजत दी, लेकिन सख्त चेतावनी दी, अमावस्या नजदीक है, किसी भी फुसफुसाहट को मत सुनना, चाहे कितनी भी मीठी क्यों ना हो। धूनीराम बाबा ने उस रात आग के पास बैठकर आरव को एक पुरानी लोक कथा सुनाई, जो कर्ण पिशाचिनी की उत्पत्ति से जुड़ी थी। करीब 150 साल पहले भैरवपुर में एक स्त्री थी, किशोरी। वो बेहद सुंदर थी और उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि लोग उसे सुनने दूर दूर से आते। वो गायन, मंत्रोच्चार और संस्कृत श्लोक गाने में निपुण थी। लेकिन गांव के एक पंडित रामकिशन को उसका इतना पूज्य होना सहन नहीं था। उसने लोगों को भड़काया कि किशोरी एक डायन है, जो अपनी आवाज से लोगों पर वशीकरण करती है। भीड़ ने बिना सोचे समझे किशोरी पर हमला किया। उसकी जुबान काट दी गई और उसे कानों में गरम तेल डालकर जिंदा जला दिया गया, ताकि उसकी आवाज और सुनने की ताकत दोनों खत्म हो जाए। मरते वक्त किशोरी ने श्राप दिया, मेरी आवाज अब हवा में बहेगी, जो भी सुनेगा वो मरेगा, उसके कान उसके दुश्मन बन जाएंगे। उसी दिन से गांव पर यह श्राप लगा और वो बन गई कर्ण पिशाचिनी। अगली सुबह आरव गांव में घूमता रहा। उसने पुरानी हवेलियों की तस्वीरें ली, गांव के मंदिरों की दीवारों पर उकेरे गए अजीब चित्रों का अध्ययन किया और तालाब के पास बैठे एक बूढ़े माली से बात की। उस तालाब में मत जाना, माली ने फुसफुसाते हुए कहा, अमावस्या की रात वहां कोई गाता है, और जिसने वो गीत सुना उसने अपने ही कान नोच लिए। आरव अब तक इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने तय किया, अमावस्या की रात वही ठहरेगा जहां वो आवाजें आती है। उस रात उसने अपने साथ एक वॉइस रिकॉर्डर, आईआर कैमरा और ईएमएफ डिटेक्टर रखा। वो गांव के बाहर उस परित्यक्त हवेली में घुसा जहां किशोरी को जलाया गया था। हवेली खंडहर बन चुकी थी, दीवारों पर राख के निशान और सीलन का साम्राज्य। अचानक हवा चलने लगी, जैसे कोई बहुत धीमे सुर में गा रहा हो। और तभी, सुनो, मेरी आवाज सुनो, एक स्त्री की फुसफुसाहट उसके कानों में घुलने लगी। आरव ने तुरंत रिकॉर्डर चालू किया। कैमरा सन्नाटा दर्ज कर रहा था, पर उसकी आंखों के सामने वह दिखी, किशोरी। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे और चेहरा आधा जला हुआ। होंठ सिल दिए गए थे, फिर भी वो बोल रही थी, और उसकी आवाज वो सीधे आरव के दिमाग में गूंज रही थी। अब तुमने सुन लिया,
अब मैं तुम्हारे कानों से बोलूंगी। आरव चीख कर बाहर भागा, पर हवेली का दरवाजा बंद था। वो जमीन पर गिरा, सिर पकड़ लिया। उसके कानों से हल्का रक्त टपकने लगा। तभी दरवाजा अपने आप खुला और वो बाहर दौड़ा। धोनीराम बाबा ने उसे उसी रात होश में लाया। तूने सुन लिया ना? हां, आरव ने धीमे कहा। अब वो तेरे पीछे है, अब वो तेरे भीतर है। अगले दिन से आरव को सुनाई देने लगा, जब औरों को कुछ नहीं सुनता था। उसे हर वक्त कोई कुछ फुसफुसाकर कहता, और सुनो, और गहरे सुनो। वो अपनी रिकॉर्डिंग चेक करता, लेकिन उसमें कोई आवाज नहीं होती। कुछ ही दिनों में उसके चेहरे पर तनाव, नींद की कमी और घबराहट उभरने लगी। वो खुद को बाथरूम में बंद कर कानों में रुई भरता, कभी हथौड़े से खुद को मारने की सोचता। शहर लौटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही गांव की सीमा पार करने लगा, उसका दिमाग भन्ना गया। कानों से फिर खून बहने लगा। आवाज चीखने लगी, यहां से गया तो तू औरों को सुना देगा। तू मेरा वाहक है अब। उसे समझ आ गया, अब वो पिशाचिनी का श्रापित मेजबान बन चुका था। अब आरव के लिए नींद सपना बन चुकी थी। हर रात, हर क्षण उसकी अंतरात्मा में वो आवाज गूंजती रहती, अब सिर्फ तुम सुन सकते हो, अब तुम मेरी जुबान हो। आरव का शरीर कमजोर होने लगा, पर उसकी सुनने की शक्ति असीम हो गई। वो सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि आवाज उसके विचारों से भी पहले पहुंच जाती। उसे महसूस हुआ, वो अब सिर्फ श्रोता नहीं, प्रेषक भी है। गांव में बच्चे रात को नींद में चीखने लगे। एक युवक ने अपने कान खुद नोच दिए। एक वृद्धा ने कुएं में कूदकर जान दे दी। लोग कहने लगे, पिशाचिनी लौट आई है। इस बार वो एक आदमी के रूप में आई है। धोनीराम बाबा ने आरव को समझाया कि अगर वो खुद को रोकना चाहता है तो उसे वही करना होगा जो किशोरी चाहती थी, अपनी सच्चाई को सुनाया जाए। वो मर गई, उसकी कहानी कभी सुनी नहीं गई। अब वो दूसरों को अपनी आवाज से मार रही है। अगर तू उसका संदेश सब तक पहुंचा दे तो शायद वो मुक्त हो जाए। आरव ने कैमरा उठाया, खुद को रिकॉर्ड किया और कहा, मेरा नाम आरव मिश्रा है। मैं जीवित हूं, पर सुनता हूं एक मरी हुई आत्मा को। वो एक गायिका थी, जिसे जलाया गया, जिसकी जुबान काटी गई और जिसने श्राप दिया कि उसकी आवाज कभी न रुके। अब वो मुझ में है और मैं दुनिया को उसकी कहानी सुना रहा हूं, ताकि वो आजाद हो सके। उसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया और खुद को गांव के मंदिर के ऊपरी गुंबद से लाइव प्रसारित किया। उस रात अमावस्या थी। पूरा गांव मंदिर के बाहर इकट्ठा हुआ। वीडियो स्क्रीन पर किशोरी की धुंधली आकृति उभरी। पहली बार वो खुद बोली, तुमने सुना, तुमने सबको सुनाया, अब मैं सो सकती हूं। गांव की हवा अचानक भारी हो गई। धूप जलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। और फिर एक तेज चीख, फिर शांति। आरव बेहोश हो गया। जब वो उठा, सूरज उग चुका था। पहली बार उसने कोई आवाज नहीं सुनी। गांव वाले चुपचाप आए, उसे उठाया। अब हवेली में कोई परछाई नहीं थी। तालाब शांत था। बच्चे हंस रहे थे। आरव शहर लौट आया, मगर पूरी तरह बदला हुआ। उसने उस वीडियो को सार्वजनिक नहीं किया। कुछ कहानियां सिर्फ सुनने वालों के लिए होती हैं, उसने लिखा। पर हफ्ते भर बाद वो गायब हो गया। उसके अपार्टमेंट की दीवारों पर एक वाक्य लिखा था, खून से। अब तुमने सुना, अब तुम्हारी बारी है सुनाने की। कर्ण पिशाचिनी सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वो श्रापित स्मृति थी, जिसे जबरन चुप कराया गया था। हर बार जब कोई उसकी आवाज सुनता है, वो फिर जीवित हो जाती है, किसी नए वाहक में। और अब क्या आप उसकी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या आपके कान सुरक्षित हैं?